जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आइए फ्लेक्स लेआउट को समझने के लिए हम पहले कुछ स्मॉल टास्क है, मैंने 3-4 आपके लिए डिजाइन किए, उनको देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाइएगा। इन टास्क के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फुल फ्लैज एक प्रोफेशनल अपनी वेबसाइट बना सकें। तो आइए चलते हैं फर्स्ट टास्क की तरफ। जी, ये है आपका पहला टास्क। आप एक इस तरह का जो जो ये लेआउट आपको नजर आ रही है ना, इस तरह की लेआउट डिजाइन करें फ्लेक्स के जरिए। इसमें ये देखें 3 कॉलम है। अच्छा, जब भी आपने लेआउट डिजाइन करनी है, आपने पहले उसके माइंड में स्केच बनाना है या एक पेपर पे बना ले। उसके बाद आपने HTML स्टार्ट करना है, कोडिंग HTML की कोडिंग करके फिर आपने उस पर CSS अप्लाई करना होता है। ये एक प्रोसेस वे है। अब इसको समझने के लिए देखें, आप इसको देखें कि इसमें ये सिंपल ये हेडिंग है। स्ट्रक्चर समझे पहले, ये हेडिंग है, ये एक सिंपल पैराग्राफ है, और ये देखें ये जो है ना, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर ये 3 आइटम्स रेंज हुई हुई हैं। तो अगर हम इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं तो इसके अंदर हमें 3 ब्लॉक्स चाहिए। इसका मतलब है कि ये भी किसी कंटेनर में होगा पूरा ये, और आपकी ये जो लेआउट है ये भी एक कंटेनर में होगी, और ये जो आइटम्स है ये भी एक कंटेनर में होगी। तो ये जी इसकी लेआउट होगी। यानी कि आपने जब लेआउट डिजाइन कर रही है तो आपके जेहन में स्केच होना चाहिए कि मेन जो फ्लेक्स, आपको पता है फ्लेक्स बॉक्स जब भी हम लगाएंगे तो हमें एक मेन कंटेनर चाहिए। वो मेन कंटेनर कौन सा है? ये जो हमने आउटर डिजाइन किया है। अगर मैं इसको दोबारा करूं ब्लू के साथ तो ताकि आप इसको इजीली समझ सकें, ये जी मैं इसको ब्लू के साथ किया, लेकिन क्योंकि ये जो ब्लू है ना, ये मेन कंटेनर है हमारा, और इसके अंदर जो रेड है ये क्या है? ये सब कंटेनर है। यानी कि अगर मेन कंटेनर बना के उसके अंदर जो सब कंटेनर है, मेन कंटेनर को हम फ्लेक्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह रेंज हो जाएंगे। ये फ्लेक्स लेआउट पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फ्लेक्स आइटम्स है वो एक रो में रेंज हो जाती हैं। तो ये हमें आइडिया हो गया कि हमने करना कैसे है। ये सबसे पहले आइडिया बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने कोडिंग स्टार्ट करनी है। फर्स्ट टाइम बैठ के नहीं कोडिंग स्टार्ट कर लेनी। तो हमें आइडिया हो गया कि एक ये हेडिंग है इंडिपेंडेंट, उसके बाद ये पैराग्राफ है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये मेन फ्लेक्स कंटेनर है, और उसके अंदर 3 जोन्स है ना वो इसके फ्लेक्स आइटम्स है। तो ये भी एक कंटेनर होंगे, और उसके अंदर ये हेडिंग्स है और ये पैराग्राफ्स है। तो इसको देखते आइए कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। हम जाते हैं अपने इधर HTML एडिटर की तरफ। सबसे पहले बॉयलर प्लेट ऐड कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जी जूम, ताकि आपको आइडिया हो जाए, और साथ इसको, अच्छा जी हम गो लाइव पे चले जाते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाएगा। इधर हमने डिजाइन करना है तो इसको हम साइड बाय साइड कर लेते हैं इस तरह। अच्छा जी, बॉडी के अंदर इस तरह चले। अच्छा जी, ये लेआउट थी ना हमारी फ्लेक्स बॉक्स चैलेंज, और उसके बाद ये एक पैराग्राफ है। तो हम इधर क्या करते हैं, सबसे पहले जो हेडिंग है H1 फ्लेक्स बॉक्स चैलेंज, इसको मैं सेव करूंगा तो साथ ही फ्लेक्स बॉक्स चैलेंज इधर आ गया जी। इसके बाद हमारा है पैराग्राफ। तो हम एक पैराग्राफ लगा लेते हैं। अब इसमें लोरम, इधर मैं कुछ भी 15 लिख देता हूँ। तो ये एक उसने पैराग्राफ जो वो ऐड कर दिया। इनको इंडिपेंडेंट ही कर लेते हैं इस तरह। जॉनसन है वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं बन रहा ये। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये जो आपको अगर याद हो, ये जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, आपको पता है कि एक वेब पेज के अंदर हम मुख्तलिफ सेक्शन बना सकते हैं। तो ये जो मेन कंटेनर है ना, ये एक सेक्शन है, और सेक्शन के अंदर हमने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ये जो 3 है ना, ये आर्टिकल्स हैं। ये 1 2 और 3, ये 3 आर्टिकल्स हैं। तो इस तरह हम सेक्शन बनाएंगे और आर्टिकल बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले इधर एक सेक्शन बना लेते हैं। इस सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स है। आर्टिकल, पहला आर्टिकल है। अब पहले आर्टिकल के अंदर देखें जी, सबसे पहले हेडिंग है, तो हम इधर H2 बना लेते हैं, लोरम 4, ये हमने हेडिंग बना ली। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एक पैराग्राफ है बड़ा, और उसके बाद छोटा पैराग्राफ है। तो मैं इधर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, और लोरम इधर मैं 40 वर्ड्स का जनरेट करवा देता हूँ पैराग्राफ। उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, लोरम 20, ये मैंने जनरेट करवा लिया जी। तो इसको अगर हम देखें तो
ये हमारा बन गया जी फ्लेक्स बॉक्स चैलेंज, ये टेक्स्ट आ गया, ये हेडिंग और ये उसके अंदर पैराग्राफ जो हमने बनाया। अच्छा जी, हमने ये 3 बनाने हैं। तो अगर आप गौर करें, अब ये जो हेडिंग है इसके बाद एक छोटा पैराग्राफ है, फिर बड़ा पैराग्राफ है। तो एक और आर्टिकल, ये पहला आर्टिकल कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम एक और आर्टिकल बना लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग है H2, तो लोरम 3 एक हेडिंग बना ली, और पैराग्राफ हमने बना लिया लोरम 20, और उसके बाद दूसरा उसके कैरेक्टर ज्यादा है तो हम पैराग्राफ बना लेते हैं जी लोरम 40। तो इसको देखें जी, ये दूसरा पैराग्राफ भी हमारा बन गया और ये इधर आ गया हमारे पास। तो इधर आप देखें तो तीसरा जो पैराग्राफ है, इसमें दोनों पैराग्राफ जो है ना वो बड़े हैं, तो इसको हम इधर तीसरा आर्टिकल बना लेते हैं। तीसरा आर्टिकल, और इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग है लोरम 3, और उसके बाद हमने पैराग्राफ बना लिया लोरम 40, और एक और पैराग्राफ आप बना लें लोरम 40। ये जी हमने बना लिया। अब इसको देखें जरा, तो ये अब हमारा HTML वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने ये देखना है, इसमें जो हमने जी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, CSS अप्लाई करनी है। अब आप इसमें जरा गौर करें, तो आप देखेंगे जी ये जो हेडिंग है, ये सेंटर में है, ये पैराग्राफ है, ये सेंटर में है, इसकी विड्थ कम है, और ये जो नीचे मेन सेक्शन है ना, इसकी विड्थ ज्यादा है। इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। तो इधर हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले स्टाइल शीट ऐड कर लेते हैं। स्टाइल शीट ऐड कर ली। अब इसके अंदर सबसे पहले थी हेडिंग H1 जो हमने बनाई है, चूंकि H1 एक ही है तो इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो है जी सेंटर, इसको सेंटर में किया। तो इधर हम जाके देखेंगे तो ये सेंटर में आ गए। अब ये देखिए जो पैराग्राफ है पैराग्राफ की जो विड्थ है वो कम है, और नीचे जो सेक्शन है उसकी विड्थ ज्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, अब चूंकि पैराग्राफ तो हमारे पास बेशुमार है ना, एक ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ्स है, तो अगर सिर्फ पी के ऊपर हम करेंगे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई तो वो तमाम पी पे हो जाएगी। हमने करनी है सिर्फ स्पेसिफिक पी पे। तो पी डॉट इंट्रो यानी कि पी पैराग्राफ जिस पे इंट्रो क्लास अप्लाई हुई है, उसको हम क्या करते हैं जी, उसकी जो मैक्स विड्थ है वो कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 800 पिक्सल, और इधर क्लास अप्लाई कर देते हैं इंट्रो, क्लास इंट्रो, और इसको विड्थ हमने ये सेट की। इसको जाके अगर हम देखते हैं तो अब इसको हमने सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए इसका जो मार्जिन है, मार्जिन हम कहते हैं जी साइड से 10 पिक्सल कर दो, और ऑटो ऑटो यानी कि लेफ्ट राइट से ऑटो कर दो। ऑटो करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ये सेंटर में आ जाएगा। अब हमने ये जो मेन नीचे ये जो मेन कंटेनर है ना, इसकी विड्थ हमने, इसकी अगर 800 रखी है तो इसकी 1000 कर दें। तो इधर हम क्या करेंगे जी, जो हमने सेक्शन बनाया है, सेक्शन के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं जी 1000 पिक्सल। सेव किया, इसको जाके देखा तो ये देखिए इसकी विड्थ 1000 पिक्सल हो गई। अब हमने इसको भी सेंटर में करना है, तो इसको सेंटर करने का भी वही तरीका है जी। इसके हमने जो मार्जिन है, मार्जिन कह दें 10 पिक्सल, और ऑटो, ये जो 10 पिक्सल है ये टॉप का है, और ऑटो ये लेफ्ट राइट पे ऑटो हो जाएगा तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये देखें ये सेंटर में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर बॉर्डर था, बॉर्डर लेके आना है। तो इधर हम बॉर्डर कर सकते हैं जी 5 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर हमने करना है तो कलर हैश हमने देना है जी, या इधर लिख देते हैं। अच्छा जी, ये कलर इधर से आप चूज करके, हमारा तकरीबन इस तरह का कलर था ऑरेंज में, तो आप ये कलर रैंडम सा कोई सा भी चूज कर लें। एग्जैक्ट करना होगा तो वो मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप कैसे एग्जैक्ट कलर फाइंड कर सकते हैं। और इधर जाके हम देखते हैं तो ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। अब ये देखें इस बॉर्डर को, अब ये जो अंदर वाली आइटम्स है ना, अब ये कॉलम में लेके आनी है। इसके अंदर ये देखें सेक्शन, सेक्शन के अंदर ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल भी एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। तो बेसिकली अगर मैं इसको इस तरह करूं सेक्शन को, ये देखिए ये आर्टिकल, इनको मैं कोलैप्स कर लेता हूं ये। अब देखिए जी ये मेन सेक्शन है हमारा, इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। जो ही इसको फ्लेक्स करेंगे तो ये जो इसके चिल्ड्रन है, ये देखिए पहला आर्टिकल, दूसरा और तीसरा, ये ऑटोमेटिकली एक रो में रेंज हो जाएंगे।
तो इधर हम क्या करेंगे, सेक्शन इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये देखें ये सारे ऑटोमेटिकली इस तरह अरेंज हो गया। अब आप इधर जरा गौर करें तो ये देखिए जी स्पेसिंग इधर जोन से ना चारों तरफ वो है स्पेसिंग, तो हमारी अभी तक स्पेसिंग नहीं है। तो स्पेसिंग हम कैसे लेके आ सकते हैं, उसके लिए पैडिंग आपने ऐड कर देनी है। पैडिंग मैं कर देता हूँ जी 40 पिक्सल। तो ये देखें ये 40 पिक्सल चारों तरफ से पैडिंग ऐड होगी। अब ये जो फ्लेक्स आइटम्स है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम है, उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ जी, गैप गैप दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी गैप कर दो 20 पिक्सल का कर दो जी। तो ये देखिए 20 पिक्सल का आ गया। अगर आप इधर देखें गैप थोड़ा सा ज्यादा है तो 20 की जगह आप इधर 30 कर दें, तो ये 30 पिक्सल का गैप हो गया। इसके अलावा क्या था जी इसमें अगर आप देखें तो बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हुआ है लाइट सा। तो बैकग्राउंड कलर हम अप्लाई कर देते हैं, वो कैसे, सिंपल आपने बैकग्राउंड कलर आप इधर कर देते हैं जी ग्रे, और इसका लाइट करना है आपने तो इसको आप इधर से लाइट कर दें, ये लाइट सा कर दें। तो ये देखें ये लाइट सा कलर इसमें आ गया। तो ये जो हमारा चैलेंज है जी वो कंप्लीट हो गया। इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इनकी जो विड्थ है ना वो इक्वल नहीं है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये जो इसके चिल्ड्रन है, इसके चिल्ड्रन जी आर्टिकल, आर्टिकल पे जाकर मैं कहता हूँ जी फ्लेक्स इनका जो है ना वो 1 कर दो, यानी कि हर एक को इक्वल वेटेज जोन से दे दो। तो ये अब इक्वल इनकी वेटेज हो गई है। तो इस तरह ये देखें अब आपको समझ आ गई कि आप ये सिंपल सी लेआउट कैसे बना सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। जी ये है फ्लेक्स चैलेंज 2। अब देखिए इसमें ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बाद ये एक मेन्यू है। ठीक है कि नहीं, यानी कि हेडर आप कह लें, हेडर इसके अंदर एक हेडिंग है और इसके अंदर एक मेन्यू बना हुआ है, और नीचे वही है जो हमने प्रीवियसली जिस पे काम किया है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं जी, ये जो हमने लास्ट टाइम जिस पे काम किया है वो किधर गई है जो हमारी फाइल, ये flex.html। अब देखिए जी ये सेक्शन और आर्टिकल इसके अंदर बने हुए हैं। तो ये ऊपर एक हमें हेडर सेक्शन चाहिए और ये ऊपर एक पैराग्राफ है जिसकी विड्थ जो है ना वो कम है। ये जो पैराग्राफ हमने बनाया था, ये पैराग्राफ तो ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। इसके बाद पैराग्राफ के बाद हमारा हेडर सेक्शन है। ये देखिए ना हेडर जिसके अंदर ये एक हेडिंग है और उसके बाद मेन्यू है। तो इधर हम एक हेडर सेक्शन बना लेते हैं। हेडर, ये हेडर बन गया, और हेडर के अंदर सबसे पहले तो एक हेडिंग है H1 फ्लेक्स बॉक्स चैलेंज। इसकी वो हम डिलीट कर देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। फ्लेक्स बॉक्स चैलेंज, और उसके बाद ये मेन्यू है। और मेन्यू आपको पता है हम कैसे बना सकते हैं जी, हम यूएल अनऑर्डर लिस्ट के लिए बनाते हैं। इसके अंदर हम 3 लिस्ट आइटम बनानी है, LI मल्टीप्लाई बाय 3, और इधर आ जाएगा होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट, होम, और नेक्स्ट आ जाएगा अबाउट अस और कॉन्टैक्ट। अच्छा जी इनके साथ अब आपने लिंक लगाने हैं, तो इसको हमें करना पड़ेगा एंकर टैग के अंदर। तो हम आल्ट दबा के 3 एरो बना लेते हैं और ए लिख के इसके साथ हम लिख लेते हैं एच रेफरेंस। फिलहाल हम इसको कुछ भी रेफरेंस नहीं देते, और इधर से इसको हम एंकर को डिलीट करके, अच्छा अब हमने चूंकि अलग अलग करना है स्लैश ए कर दिया, इधर भी स्लैश ए स्लैश ए, इसको सेव किया। तो इसको देखते नहीं जाके कैसा ये नजर आ रहा है, ये है। अच्छा जी फ्लेक्स बॉक्स चैलेंज आ गया, और ये जॉनसन है वो आ गया। सबसे पहले तो अब ये हमारा जॉनसन है हेडर, हेडर के ऊपर फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करनी है। स्टाइल के अंदर जाके हेडर जो है, हेडर इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इधर कौन सा हमें बैकग्राउंड कलर बताया गया है जी, चले ये इससे मिलता जुलता ये कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, हम ये जो कलर है इसी का ही लाइट शेड जरा यूज कर लेते हैं। ये लाइट शेड है जी, सेव किया, इसको देखते हैं जी ये। अच्छा जी ये देखिए जितनी विड्थ इसकी है उस उतनी ही हमें इसकी भी चाहिए। तो हमें हेडर की विड्थ जो है ना सेक्शन की हमने कितनी रखी थी,
1000 पिक्सल, तो इसकी भी जो विड्थ है वो हमें 1000 पिक्सल करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि ये अब इसको हमने सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए मार्जिन जो है वो हमें देना पड़ेगा, मार्जिन उसी तरह 10 पिक्सल, और इसको ऑटो कर दें, तो ये सेंटर में आ गया। अच्छा जी, इसकी विड्थ 1000 पिक्सल है, हेडर की भी विड्थ 1000 पिक्सल का हमने कर दी, तो ये आ गया जी। अब इसके बाद ये जो मेन्यूज है, मेन्यू को हमने बनाना है, तो ये आपको पता है कि मेन्यू हम कैसे बना सकते हैं। हेडर के अंदर ये जो यूएल है उस पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। यूएल को हमने क्या करना है जी, यूएल इसको हमने डिस्प्ले करना है फ्लेक्स, क्योंकि ये कंटेनर है ना, इसको फ्लेक्स करेंगे तो ये तीनों आइटम एक लाइन में आ जाएंगी। इसकी हमें ये डॉट्स नहीं चाहिए, तो इधर हम क्या करते हैं जी, इधर यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप इधर हम कर देते हैं नन, तो वो खत्म हो गया। उसके बाद इनके दरमियान गैप जो है ना वो हमने बढ़ाना है, तो गैप जो है वो दे दें 30 पिक्सल का। फ्लेक्स आइटम जो है इनको आपने सेंटर करना है, तो फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन इसको हम कर देते हैं जी, सॉरी जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टली, ये सेंटर में आ गए। अच्छा जी, अब इसके और क्या हमने करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना था। यूएल का बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा डार्क रखना है, बैकग्राउंड कलर हम ये कर देते हैं, तो ये देखें जी। अब उसको थोड़ा सा हमने इसको लाइन इसके अंदर करना है, इसकी विड्थ जो सी वो थोड़ी कम करनी है, और इसके मार्जिन बढ़ानी है जी, पैडिंग पैडिंग बढ़ानी है, पैडिंग यूएल की नहीं बढ़ानी हमने, जो इसके अंदर कॉन्टेंट है एल आई उनकी बढ़ानी है। एल आई पैडिंग हम बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल, ये देखिए 20 पिक्सल आ गए। और ये यूएल की पैडिंग भी आप बढ़ाएंगे, पैडिंग 20 पिक्सल, तो अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, एल आई की पैडिंग बढ़ा दी, ये अंडरलाइन हमने खत्म करनी है, तो एल आई की जो एल आई के अंदर जो ए है उसकी हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देनी है, तो ये खत्म हो जाएगी। उसके अलावा अच्छा, कलर इसका ब्लू करना है हमने, कलर ब्लू है, इसका फॉन्ट जो है वो बोल्ड है, फॉन्ट वेट इसको बोल्ड कर दें, ये बोल्ड हो गया, तो ये हमारा। अच्छा जी, अब उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर करना है, और इसको अंदर करना है, और ये इसकी विड्थ जो है वो बराबर करनी है। जी, अगर आपने इधर गैप देना है, तो ये जो हेडर है हमारे पास, हेडर का आपने इधर पैडिंग दे देनी है, पैडिंग 10 पिक्सल कर दें, तो ये देखें ये 10 पिक्सल आ गई। तो इस तरह ये जॉनसन आप बना सकते हैं। हेडर की जो विड्थ है, अगर इधर हम 1100 करें, तो 1100 थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ये 1050, अच्छा जी 1000 है, तो सेक्शन की कितनी है, इसकी भी 1000 है, ये हेडर हो गया। सेक्शन, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, स्टार लगा के बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, तो ये देखें इक्वल हो गई है ना। बाज दफा पैडिंग या मार्जिन की वजह से उनकी जो विड्थ है ना वो कंप्रोमाइज हो जाती है, तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह हमने बना लिया। अच्छा जी, ये ऊपर जो पैराग्राफ है उसके बाद स्पेस ज्यादा है, तो ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वो स्पेस आप मार्जिन जो वो ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह जी आप मेन्यू बना के
तो उसको भी हैंडल कर सकते हैं सेंटर में। और ये सारा जो दूसरा चैलेंज था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। जी ये है नेक्स्ट चैलेंज। आपने इस तरह की लेआउट जो है ना वो बनानी है। तो इसको देखते हैं जी किस तरह हम बना सकते हैं। अभी ये हमारी लेआउट है। ये जो गैप है इसको अगर आप खत्म करना चाह रहे हैं तो इधर आपने कहाँ पे दिया हुआ है मार्जिन, ये मार्जिन 10 पिक्सल का सेक्शन में आपने दिया हुआ है ना, तो इसको अगर आप 0 कर दें तो ये गैप खत्म हो जाएगा। तो अब जी इसको कन्वर्ट करना है आपने इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। चैलेंज लेफ्ट पे आ जाएगा, मेन्यू जो है राइट पे है, नीचे 2 सेक्शन है। एक तकरीबन ये 75% है, दूसरा जो है 25% है। इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो हमने इधर मेन्यू बनाया है, मेन्यू का जो बैकग्राउंड कलर है ये खत्म कर देंगे क्योंकि वो हमें जरूरत नहीं है उसकी। यूएल का बैकग्राउंड कलर इसको हमने डिलीट कर दिया, तो ये कलर खत्म हो गया। अब फ्लेक्स को इधर लेके आना है, इसको हमने उधर लेके जाना है। तो बेसिकली ये देखिए ये किसके अंदर है, कंटेनर इनका कौन सा है ये। तो अगर आप ये गौर करें, ये देखिए हेडर कंटेनर है, उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक हेडिंग है दूसरा नेविगेशन बार है। अगर हम हेडर को फ्लेक्स कर दें तो ये दोनों साइड बाय साइड अरेंज हो जाएंगे। तो इधर जो हमने हेडर ऊपर बनाया हुआ है हेडर, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये देखें ये साइड बाय साइड हो गए। अब हमने मेन्यू को राइट पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट हमारे पास है जी, स्पेस बिटवीन। हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान स्पेस दे दो। तो ये देखें ये राइट पे चला जाएगा, ये लेफ्ट पे आ गया। अब ये हमें इधर 2 पैराग्राफ चाहिए, हमने 3 पैराग्राफ बनाए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनमें से सेक्शन के अंदर जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल डिलीट कर देते हैं। ये जो आर्टिकल है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने डिलीट कर दिया। तो अभी देखिए 2 आर्टिकल हो गए। अच्छा जी, अब ये जो 2 आर्टिकल है, एक को हमने स्पेस देनी है ज्यादा, ये आर्टिकल भी आप रहने दे सकते हैं, इन पे क्लास अप्लाई कर दें, या फिर आप ये जो आर्टिकल है इसको असाइड भी कर सकते हैं। इधर अगर साइड पे हमने कोई चीज बनानी है तो उसके लिए हमारे पास असाइड का टैग है, वो यूज कर सकते हैं आप। असाइड, जो चीज साइड पे लेके जानी होती है ना असाइड का टैग हम यूज कर सकते हैं। एक आर्टिकल हो गया, एक असाइड हो गया। अब ये देखें ये आर्टिकल और असाइड। अब ये जो सेक्शन था मेन हमारा सेक्शन, देखिए उसमें क्या हो रहा है, सेक्शन ये, इसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। अब इसके अंदर अच्छा ये आर्टिकल है, इसको फ्लेक्स 1 कर दिया और हमने उसको जो असाइड है उसको भी फ्लेक्स प्रॉपर्टी देनी है। फ्लेक्स जो असाइड है उसको हम 1 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं जी 2। ये देखिए अब ये अगर हम दोनों को फ्लेक्स 1 कर देंगे तो दोनों को इक्वल स्पेस मिलेगी। जब हम इसको फ्लेक्स 2 कर देंगे तो इसका मतलब है कि डबल स्पेस इससे मिलेगी और सिंगल स्पेस इससे मिलेगी। तो तकरीबन 75% जो स्पेस है वो इसे मिल जाएगी, 75 और 25। तो ये क्या रेशो होती है इनकी, मेरे ख्याल 3/1 होती है। तो इस तरह ये 3/1 भी आप कर सकते हैं, ये इसको स्पेस कम हो जाएगी इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर आप इसको 2 कर दें तो ये वो स्पेस हो जाएगी। अब चैलेंज तो था इसमें था, अच्छा जी कलर्स चेंज करने थे। अब इसका आर्टिकल का और इसका कलर भी हमने अप्लाई करना है। तो आर्टिकल का इधर जाके आप सिंपल बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, बैकग्राउंड कलर इधर आप ग्रे कर दें या कोई भी कर दें, और इधर जो कलर था इसको सेव किया तो ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। और इसका जो कलर था वो क्या था, अच्छा जी ये कोई भी आप कलर आप चेंज कर सकते हैं। इधर मैं फिलहाल कलर इसी तरह कर देता हूँ, आपने इसको फ्यूचर में चेंज कर लेना है जो आपका दिल करे। बैकग्राउंड कलर इधर कोई सा हम कर देते हैं जी, चलें ये वायलेट कर देते हैं ये। अब ये हो गया जी। अच्छा जी अब इसमें देखें थोड़ा सा डिफरेंस क्या रह गया। अच्छा जी ये दोनों जोन है ना, ये दोनों बिल्कुल साथ है। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मार्जिन है जो गैप है ना ये खत्म करना पड़ेगा हमें। जो इनका मेन कंटेनर था वो है सेक्शन, सेक्शन के अंदर पैडिंग तो नहीं हमने दी, ये पैडिंग दी हुई, इसको हम कमेंट कर देते हैं पैडिंग को। तो ये देखें अब ये कैसे आ गया जी, ये 2 आइटम था, ये गैप है, गैप तो नहीं हमने दिया हुआ, ये गैप भी दिया हुआ है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। तो ये देखें
अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा इसमें मजीद क्या रह गया कि इनकी स्पेसिंग। तो अब हमने क्या करना है, इनकी पैडिंग दे देनी है। ये जो आर्टिकल है इसको पैडिंग दे दें, पैडिंग 20 पिक्सल, और इसी तरह पैडिंग आप अप्लाई कर दें साइड पे, पैडिंग 20 पिक्सल, दोनों को पैडिंग दे दें। तो ये, तो इस तरह जी ये देखें, ये थर्ड जो लेआउट है, थर्ड चैलेंज वो भी हमने कर लिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। जी ये हमारा नेक्स्ट चैलेंज है। आपने एक इस तरह की लेआउट बनानी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारी जो फाइल थी फ्लेक्स, इसको हम खत्म करके नए सिरे से बनाते हैं, ताकि आप साथ साथ देखते जाएं। पहले जो 2-3 है वो हमने इसी तरह ही कर लिए। अच्छा जी, इसको जो ही मैं सेव करूंगा तो ये ब्लैंक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें हमने किया जी, सबसे पहले ऊपर एक पैराग्राफ है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, लोरम 40, ये एक पैराग्राफ आ गया। इसको सेव किया, ये पैराग्राफ आ गया जी। पैराग्राफ के बाद अब हेडर सेक्शन है जिसके अंदर हेडिंग है चैलेंज। तो इधर हम क्या करते हैं, एक हेडर सेक्शन बनाते हैं। इसके अंदर हमारे पास H1 है सिर्फ चैलेंज, ये हमारे पास चैलेंज आ गया। उसके बाद ये देखें, एक मजीद हेडिंग है और नीचे जो 3 सेक्शन है। तो बेसिकली इसको अगर आप समझें तो ये किस तरह है, एक ब्लॉक जो है, ये हेडर सेक्शन हो गया हमारा। अब ये जो है ना, ये पूरा ब्लॉक है, ये एक पूरा ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक के अंदर ये पहले हेडिंग है, ये हेडिंग है पहले, और उसके बाद एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और एक ब्लॉक ये है। तो ये जो हम ब्लॉक्स नीचे जो बनाए हैं, ये आपको पता है कि हम सेक्शन के जरिए बना सकते हैं। सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स जो है ना, ये आर्टिकल के जरिए सारे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने मेन अपना हेडर वाला बना लिया। उसके बाद ये मेन है जी, ये सेक्शन है, ये रेड वाला जो है नीचे ये सेक्शन है। सेक्शन के अंदर ये जो है ये आर्टिकल्स है, और ये ऊपर हेडिंग है। तो अब देखते हैं जी इसको हम कैसे हम बनाएंगे। ये चैलेंज हमने लिख लिया, चैलेंज। उसके बाद हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा। हेडर के बाद हमने सेक्शन स्टार्ट करना है। सेक्शन के अंदर पहले हमारे पास है जी हेडिंग H2। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ लॉन्ग हेडिंग फॉर दिस सेक्शन, दिस इज ए लॉन्ग हेडिंग फॉर द सेक्शन। तो दिस इज लॉन्ग हेडिंग फॉर द सेक्शन आ गया। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद ये आर्टिकल के अंदर हमने ये जो 3 आर्टिकल है ना, ये बनाने हैं। आर्टिकल के अंदर पहले इमेज है, उसके बाद एक लाइन है टेक्स्ट की, और उसके बाद फिर नीचे रीड मोर अबाउट इट, ये भी टेक्स्ट है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो किसी नए लिंक पे हम चले जाएंगे। तो इधर हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले एक आर्टिकल बनाते हैं सेक्शन के अंदर। आर्टिकल आर्टिकल के अंदर सबसे पहले इमेज है, तो इमेज हम लगा लेते हैं। इमेज और इसका जो सोर्स है वो हम दे देते हैं। ये इमेजेस के अंदर, इमेजेस के अंदर जी ये मैंने रखे हुए आई, ये आई सॉलिड, ये इसको सेव किया। तो ये देखिए ये इमेज आ गया, लेकिन ये इमेज का साइज जो सा ना, ये बहुत बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इधर ऊपर एक स्टाइल शीट बना लेते हैं। पहले इसका साइज कम करते हैं, स्टाइल, और इसके अंदर जो एक हम क्लास बना लेते हैं आइकन, और इसकी जो हाइट है वो कर देते हैं 75 पिक्सल, और इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये जो इमेज आपने लगाया ना, सोर्स ये हो गया, एच रेफरेंस, सॉरी इधर हमने क्लास, क्लास इसकी कर देनी है आइकन। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये आइकन छोटा हो गया। उसके बाद ये एक पैराग्राफ है, यू सी, अब सी के ऊपर डबल कोट्स हैं। तो इधर हम लिखते हैं जी, ये जो पैराग्राफ है
वी, अब सी, अब देखिए इससे पहले डबल कोट्स है, लेफ्ट डबल कोट्स है, फिर राइट डबल कोट्स है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, एम्परसेंड, ये HTML एंटिटीज है, LD कोट्स, ये लेफ्ट डबल कोट, उसके बाद हमने लिखना था सी, और उसके बाद आपने राइट डबल कोट लिखना है, RD कोट, ये राइट डबल कोट। तो इसको अगर आप जाके देखें तो ये देखें वी सी, और इसके ऊपर ये डबल कोट्स आ गया। अच्छा जी, ये स्पेस इधर नहीं हमने देनी है, लेफ्ट डबल कोट्स, वी सी यू एक्सक्लेमेशन, और डोंट डिस्पेयर। अच्छा जी, मैं इधर जरा वीडियो को पास करता हूँ और ये तीनों सेक्शन जो है ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। जी, ये मैंने इस पे टाइप कर लिया। बेसिकली इसमें क्या है, देखिए ये एक पैराग्राफ है, सबसे ऊपर ये पैराग्राफ है, इसको क्लास हमने इंट्रो अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इंट्रो में क्या हमने लिखा हुआ है ये इंट्रो में इसके मार्जिन ऑटो कर दिया ताकि ये सेंटर में आ जाए, ये सेंटर में आ गया। और ये जो हेडिंग है, हेडिंग पे भी हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, ये भी सेंटर में आ गया। उसके बाद ये हेडर सेक्शन है, हेडर के अंदर सिर्फ आपने चैलेंज लिखा हुआ है, जो ये चैलेंज आ गया आपके सामने। अब हेडर पे जी, हेडर में H1, अच्छा H1 के ऊपर ये हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई है ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। उसके बाद सेक्शन है, सेक्शन के अंदर पहले ये H2 है, दिस इज अ लॉन्ग हेडिंग, ये आ गया। उसके बाद हमने ये एक आर्टिकल लिखा है, ये इस आर्टिकल के अंदर पहले इमेज है, और इसको आल्ट हमने अप्लाई कर दिया, और क्लास इसको अप्लाई कर दिया, ये डबल कोट्स, और ये जो 3 डॉट्स इधर आपने लगाने होते हैं ना, उसके लिए ये HTML एंटिटी है हेल्प, ये हमने एंटिटी लगा ली। उसके बाद ये दूसरा आर्टिकल है, इसके अंदर हमने ये जो हिप्पो का इमेज है वो लगा लिया, ये हिप्पो का इमेज शो हो गया। और उसके बाद ये टेक्स्ट है, और उसके बाद ये रीड मोर अबाउट इट, उसके बारे में आ गया। और एंड पे ये हमारी थर्ड एंटिटी आ गई, ये थर्ड आर्टिकल, ये आ गया। तो अब अगर आप गौर करें तो ये हमारा मेन सेक्शन है, ये हेडर है। अब सेक्शन के अंदर हमारे पास ये आर्टिकल्स है, आर्टिकल, आर्टिकल और ये आर्टिकल, 3 आर्टिकल है। अब हमने क्या करना है जी, हमारा जो टारगेट था ये, तो पहले इधर हेडर के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। इस वक्त हमारा जो है ना वो ये है, तो हेडर के ऊपर बैकग्राउंड कलर किधर गया जी हमारे पास हेडर, ये इधर हम एक क्लास बना लेते हैं, हेडर क्लास नहीं बनाते, टैग का नाम लिखते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, हैश CF34, ये मैंने इसका जो एग्जैक्ट कोड है वो लिख दिए, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी हमने विड्थ रखनी है, इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं जी 900 पिक्सल, ये 900 पिक्सल आ गई। इसको हमने सेंटर में करना है, तो इसका जो मार्जिन है, मार्जिन इसको ऑटो कर देते हैं, ये सेंटर में आ गया। और इसकी जो पैडिंग है वो बढ़ा लेते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल कर देते हैं जी, ये ठीक है। इससे पहले ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, और पैराग्राफ जो है इसका मार्जिन है, तो पैराग्राफ का हम मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं, P1 डॉट इंट्रो मार्जिन ऑटो, हम बॉटम पे हमने करना है ना ये तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप पे कह देते हैं जी 5 पिक्सल, और राइट पे इसको ऑटो कर देते हैं, बॉटम वाला हम बढ़ा देते हैं जी 10 पिक्सल, और लेफ्ट वाला भी ऑटो कर देते हैं, ये देखें ये। तो ये बेसिकली ना क्लॉकवाइज चलता है, सबसे पहले टॉप वाला है, टॉप वाला भी हमने 20 कर दिया, फिर राइट वाला ऑटो कर दिया, बॉटम वाला भी 20 कर दिया, और लेफ्ट वाला भी ऑटो कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, ये आ गया चैलेंज हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या है जी, हमने ये नीचे जो सेक्शन है ना, सेक्शन के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। सेक्शन के अंदर पहले हेडिंग है H2, तो H2 के ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, इधर H2 का कलर से हम चेंज कर रहे हैं ना, H2, तो इसका जो कलर है H2 का वो क्या हमने कर देना है 611567, ये कलर चेंज कर दिया, तो ये इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा जी, ये जो पूरा सेक्शन है इसको हमने सेंटर में करना है, तो ये इधर हमने
सॉरी, सेक्शन को सेंटर में करना है, सेक्शन। तो इसका जो मार्जिन है वो हम कर देते हैं जी, टॉप पे 0 कर दो और इधर से ऑटो कर दो। तो ये इसकी जो विड्थ हमें देनी पड़ेगी, इसकी भी विड्थ हमने कर दी 900 पिक्सल, जितनी हमने उसकी रखी हुई है हेडर की। तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया। अब ये जो H2 है ये भी सेंटर में हमने लेके आनी है। तो H2 इसकी जो है टेक्स्ट अलाइन, इसको सेंटर कर दे, तो ये सेंटर में आ गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं जी, इसका जो सेक्शन है ये बेसिकली सेक्शन जो है ना, ये कंटेनर है, उसके अंदर जो आइटम्स है ना उनको हमने अरेंज करना है। तो इसको हम फ्लेक्स कर देते हैं, सेक्शन को हम करते हैं जी डिस्प्ले, इसका फ्लेक्स कर देते हैं। जो ही मैंने फ्लेक्स किया तो ये देखें, अच्छा अब चूंकि ये चारों इसकी आइटम है, हेडिंग भी और ये 3 आर्टिकल भी, तो ये चारों रेंज हो गए हैं। जबकि मैं इनको सिर्फ रेंज करना चाहिए, ये मैं चाह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट ऊपर रहे और ये जो है ना ये नीचे रेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन तीनों को एक कंटेनर में जो है ना करना, ये तीनों जो आर्टिकल्स है ना इनको एक कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा, ताकि सेक्शन के जो चिल्ड्रन है ना वो एडजस्ट हो जाए। इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं एक डिव लगा लेता हूँ जी, डिव, इधर से डिव लगा ली और इधर मैं इसको खत्म कर देता हूँ जी, इसके अंदर इधर मैंने खत्म कर दिया। तो इनको मैं इधर से टैब दे देता हूँ, ये जो आर्टिकल है तीनों इनको मैंने डिव के अंदर कर दिया। अब सेक्शन के 2 चिल्ड्रन है, एक हेडिंग और एक डिव। तो इसको देखिए हमने रिफ्रेश किया तो ये हेडिंग और ये डिव, ये 2 चिल्ड्रन बन गए। अच्छा जो हेडिंग है मैं चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन में आए और ये जो नीचे जो सेक्शन है ना वो नीचे शो हो। जी तो इसके लिए मुझे सेक्शन को फ्लेक्स नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये जो डिव कंटेनर है ना उसको फ्लेक्स करना पड़ेगा। ये देखें, ये तो मैं सेंटर में रखना चाह रहा हूँ। इन 3 आइटम्स को मैंने अरेंज करना है ना, तो इनका कंटेनर कौन सा, इन तीनों का, इनका कंटेनर डिव है। तो जो डिव है इसको मैंने डिस्प्ले कर देना फ्लेक्स। तो ये देखिए ये तीनों इस तरह आ गए। अब सेक्शन के अंदर जो कुछ भी है उसको मैं जो टेक्स्ट अलाइन है उसका वो कर देता हूँ सेंटर। तो ये आ जाएंगे जी सेंटर में। ये देखिए अब ये सेंटर में आ गए। अब हमने ए टेक्स्ट जो है ये जो है इसको चेंज करना है। अच्छा जी, इधर हम सेक्शन को हमने कर लिया। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल, ये आर्टिकल्स है और उसके बाद ए है। इधर हमने क्या लिख देना, ए, जितने जो एंकर टैग है इनका हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देनी है, ताकि ये खत्म हो जाए। फिर इनका कलर हमने चेंज करना है। तो इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं। कलर इसका कर देते हैं जी हैश, ये जी इसका कलर कोड था। तो ये कलर आ गया। अब देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्लिकेबल हो गया। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आपने इसकी बोल्ड करनी है तो इसको बोल्ड कर दें, टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड कर दें, फॉन्ट डेकोरेशन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा इसी तरह ही हमने करना था जी। थोड़ा सा गैप देना हमने इनमें। तो ये जो डिव की जो आइटम्स है इसके आप इधर जोन है वो गैप बढ़ा सकते हैं, गैप कर दे, 20 पिक्सल का गैप दे दे, तो ये गैप आ गया। तो ये देखें जी इस तरह ये हमने लेआउट बना लिया। तो ये हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपने लास्ट चैलेंज की तरफ जाते हैं जी। ये हमारा नेक्स्ट चैलेंज है, हमने एक इस तरह का वेब पेज बनाना है। अब इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमें सबसे पहले तो ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर सेक्शन कौन से हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले ये जो सेक्शन है हमारा ये है जी हेडर, और ये जो नीचे सेक्शन है ये है फुटर। ये 2 सेक्शन हो गए। अब इसके बाद ये इनके दरमियान में एक मेन सेक्शन है, ये है जी मेन। ये
तीन हमारे मेन सेक्शन हो गए, एक हेडर, एक फुटर और ये दरमियान में मेन। अब मेन के अंदर क्या है, मेन के अंदर आप अगर गौर करें थोड़ा सा, तो इसके अंदर एक सेक्शन ये है और इसके अंदर एक सेक्शन ये है। तो अब ये जो मेन है, मेन के अंदर ये जो सेक्शन है इसका नाम भी होगा सेक्शन, सेक्शन की हेडिंग के साथ हम इसको लिखेंगे। और ये जो साइड पे है इसका जो सिमेंटिक टैग है वो असाइड के जरिए हम यूज करेंगे, असाइड, साइड पे बार लाने के लिए, और इसके लिए सिमेंटिक टैग मेन यूज करेंगे। अब मेन के अंदर अगर आप देखें, मेन के अंदर आपके पास ये एक ऊपर हेडिंग है, ये हेडिंग है, और ये एक आपके पास एक और कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर एक इमेज है और एक दो तीन ये पैराग्राफ है, ये इमेज, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। इसी तरह ये भी एक कंटेनर है, ये आर्टिकल्स है, ये बेसिकली एक सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स हम लिख रहे हैं। आर्टिकल के अंदर फिर एक इमेज है और एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और ये चौथा पैराग्राफ। इसी तरह ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर ये एक दो तीन पैराग्राफ है और ये इमेज है। तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है कि हम किस तरह इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। अब एक आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल के अंदर एक इमेज लगा रहे हैं और ये जो है ये फिर आगे हमारे पास एक ब्लॉक बनेगा, ये हमारे पास ये एक फिर ब्लॉक है। तो इमेज और उसके साथ ये एक ब्लॉक है, इमेज और उसके साथ ये एक ब्लॉक है, ये डिव के जरिए हम जो है वो लगा लेंगे। और इसके अंदर जो है ये पैराग्राफ्स है। तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले उसके जो पार्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं। हेडर, फुटर, मेन। मेन के अंदर एक सेक्शन है और एक असाइड है। अब मेन जो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स है, तीन आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स के अंदर हमारे पास एक इमेज है और एक कंटेनर है डिव, इमेज और एक कंटेनर है डिव, इमेज और एक कंटेनर है डिव, और डिव के अंदर ये पैराग्राफ्स है। इस तरह हमने अपने वेब पेज को जो है वो डिजाइन करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम HTML में कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इसके लिए मैंने HTML का कोड लिख लिया है, लेआउट आपके सामने है और ये HTML का कोड है। देखिए ये बॉडी के अंदर ये ऊपर हेडर वाला पोर्शन आ गया, ये मेन और ये फुटर, ये तीन हमारे मेन सेक्शन थे, वो तीन हमने बना लिए। अगर आप इसमें देखिए, ये एक हेडर, एक मेन और एक फुटर, तो ये हमने बना लिया, हेडर, मेन और फुटर। अब फुटर के अंदर क्या है, सिर्फ एक लाइन है, दिस इज ए पेज फुटर। तो अगर फुटर को मैं ओपन करता हूं तो देखिए एक सिर्फ एक लाइन है, दिस इज ए पेज फुटर, ये हमारा फुटर हो गया। अब हेडर के अंदर क्या है, हेडर के अंदर जी ये ऊपर एक चैलेंज लिखा हुआ है। अब इसको मैं ओपन करता हूं तो इसके अंदर ये सिर्फ एक हेडिंग है, चैलेंज, ये एक हेडिंग थी, लिहाजा ये हेडर भी बड़ा सिंपल है। अब आ जाता है जी मेन की तरफ। अब मेन में मैंने आपको बताया था, मेन में हमारे दो मेन सेक्शन है, एक ये सेक्शन है और एक असाइड। तो अगर हम मेन को ओपन करते हैं तो ये देखिए इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है सेक्शन और एक है असाइड। अब ये असाइड है। अब असाइड के अंदर देखिए एक छोटी सी हेडिंग है, ये थोड़ा टेक्स्ट है, ये बुलेट्स पॉइंट है और उसके बाद फिर पैराग्राफ है। तो असाइड को हम ओपन करते हैं तो ये देखिए ये एक ऊपर हेडिंग है, पहले H3, ये एक पैराग्राफ, उसके बाद ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने बना ली और उसके बाद ये एक पैराग्राफ बना लिया। तो ये भी सिंपल है, ये हमारा बन गया असाइड पोर्शन। ये अब ये आ गया हमारा सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था ऊपर एक हेडिंग है और ये तीन आर्टिकल्स है हमारे पास। तो सेक्शन को अगर हम ओपन करते हैं तो ये देखें ये हेडिंग आ गई और ये तीन आर्टिकल आ गए, पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल और तीसरा आर्टिकल, ये तीन आर्टिकल हमारे पास आ गए, ये तीन आर्टिकल। अब आर्टिकल के अंदर क्या है, आर्टिकल के अंदर पहले इमेज है और फिर ये हमारा कंटेनर है एक। इस आर्टिकल को मैं ओपन करता हूं तो ये देखिए सबसे पहले इमेज लगाया हुआ है। अब ये इमेजेस के अंदर मैंने डिजाइनर वन के नाम से इमेज रखा हुआ है और ये आपने इस तरह सिंपल इमेज लगा लेना है। और उसके बाद ये कंटेनर है जी, ये डिव जोन है ना, ये डिव कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है, एक दो तीन पैराग्राफ है और इसको ओपन करते हैं हम तो ये देखिए ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ और ये तीसरा पैराग्राफ, ये तीन पैराग्राफ आ गए। ठीक है जी, ये डिव के अंदर। तो इसी तरह
ये हमारा आर्टिकल, पहला आर्टिकल कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये दूसरा आर्टिकल है, इसको ओपन करेंगे, पहले इमेज है, फिर उसके बाद ये कंटेनर है डिव, डिव के अंदर फिर ये 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ, 2 ग्राफ, ये देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 4 पैराग्राफ थे, तो ये 4 पैराग्राफ आ गए। और तीसरा जो आर्टिकल है इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास पहले ऊपर इमेज है, फिर डिव है, और ये उसके बाद उसके अंदर भी 3 पैराग्राफ है। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है जो मैंने बना लिया है, टाइप कर लिया है। आप इधर से देखकर टाइप कर सकते हैं। इसको सेव करके तो जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जी हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये ऊपर चैलेंज लिखा हुआ है, डिजाइनर बायोस, ये पहला इमेज है, ये टेक्स्ट है, उसके नीचे लिखा हुआ आ गया दूसरा इमेज, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया तीसरा इमेज, ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ये हमारा साइड बार था, और ये सबसे नीचे फुटर था। तो ये पेज हमारा HTML बन गया। अब हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, CSS, तो वो देखते हैं जी वो कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो हम क्या करते हैं जी, इधर एक स्टाइल टैग बना लेते हैं। अब अगर आप गौर करें इस पे, तो हमारे पास जो हेडर एंड फुटर है ना, उनका बैकग्राउंड कलर भी सेम है और विड्थ भी सेम है। तो इधर हम हेडर और फुटर इन दोनों के लिए सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास इनका है CF4777, और इसको सेव करते हैं हम, और जाके इधर देखते हैं। तो ये देखें, ये हेडर है हमारा और ये फुटर आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, अच्छा इनकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम करते हैं। विड्थ हम कर लेते हैं, विड्थ 1000 पिक्सल कर दें। ये थोड़ी लग रही है, इसको 1050, इधर 1200 कर लेते हैं, 1200, ये 1200 हो गई। अब हम इनको सेंटर में कर रहे हैं, तो इनका जो मार्जिन है, मार्जिन लेफ्ट से हम कहते हैं 0 रखो और इधर से ऑटो कर दो। तो ये देखें ये सेंटर में आ गया, और इसके अंदर ये भी जॉनसन सेंटर में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये इसको ये पैडिंग जॉनसन है वो देनी है, पैडिंग इसमें ऐड कर देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल दे देते हैं। तो ये पैडिंग 20 पिक्सल आ गई। अब ये जो हेडिंग है इसको हमने सेंटर में करना है, इसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो ये भी सेंटर में आ जाएगा, और नीचे दिस इज पेज फुटर, ये भी सेंटर में आ गया। तो ये हमारा हो गया जी हेडर फुटर। अब उसके बाद आपको पता है हमारे पास इधर ये जो पोर्शन था ये मेन था, मेन, और उसके साथ ये असाइड है, ठीक है कि नहीं। ये अगर आप गौर करें, ये मेन, अब मेन को अगर हम फ्लेक्स करें तो इसके अंदर हमारे पास ये एक सेक्शन है और एक साइड है। तो सबसे पहले तो हम मेन पे फॉर्मेटिंग करते हैं, मेन। अब इसकी भी विड्थ जो है ना वो कर देते हैं जो हमने ऊपर रखी है 1200 पिक्सल, और इसको भी हमने सेंटर में लेके आना है। तो इधर आप क्या करें, मार्जिन इधर आप कर दें 0 और ऑटो। तो ये देखें ये हमारा मेन सेक्शन है, ये भी सेंटर में आ गया जी, ठीक है। अब मेन के अंदर हमारे दो जो है ना वो सेक्शन है। ये देखिए मेन के अंदर एक है सेक्शन और एक है असाइड। तो पहले मेन को जो है ना वो हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जो इसकी फ्लेक्स आइटम्स है वो ऑटोमेटिकली रेंज हो जाएंगे। ये देखें जी, दो फ्लेक्स आइटम थी, ये था हमारे पास मेन, ये मेन के अंदर पहले था हमारे पास सेक्शन, तो ये सेक्शन और ये था असाइड, तो ये दोनों रेंज हो गया ऑटोमेटिकली। लेकिन इसकी वेटेज ज्यादा है और असाइड की कम है। अगर आप इधर गौर करें, असाइड की तकरीबन 1/3 है, और जो हमारे पास सेक्शन है उसकी ज्यादा है, 3 गुना है उससे। तो इधर हम क्या करते हैं, जो सेक्शन है मेन के अंदर, जो सेक्शन है इसको हमने ज्यादा वेटेज देनी है, तो इसको जो इसकी जो फ्लेक्स है इसको 3 कर देते हैं, और जो साइड है, साइड की हम फ्लेक्स जो है ना वो 1 कर देते हैं, 1। तो ये देखें, ये इसकी इसको थर्ड जो है ना वेटेज वो मिल गया, और इसकी 1 हो गई है, ये साइड की 1 हो गई है, और इनकी 3rd हो गई है। तो इस तरह हमने इनको रेंज कर लिया। अब ये जो असाइड है इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग है,
बैकग्राउंड कलर जो सा ना वो अप्लाई हुआ हुआ है, तो इस पे हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। साइड पे बैकग्राउंड कलर लाइट लाइट सा को कर देते हैं, लाइट कोरल ही कर देते हैं। चले ये अब इसमें अगर आप देखें तो स्पेसिस नहीं है, ठीक है कि नहीं। पैडिंग हम ऐड कर लेते हैं, पैडिंग तो 20 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। ये 20 पिक्सल की पैडिंग आ गई, साइड हमारा हो गया। अब इधर आ जाए ये सेक्शन की तरफ। अब सेक्शन के अंदर ये हमारे पास क्या है जी, सेक्शन के अंदर ये हेडिंग है और उसके बाद आर्टिकल्स है। ये अगर आप देखें सेक्शन, सेक्शन के अंदर हमारी हेडिंग है और आर्टिकल्स है, ठीक है, हेडिंग और आर्टिकल। तो अगर हम सेक्शन को फ्लेक्स बनाएंगे तो हेडिंग और आर्टिकल वो सारे जोन है ना वो साइड बाय साइड आ जाएंगे, जबकि वो नहीं हमने करना। हमने जो आर्टिकल है उसको फ्लेक्स बनाना है। अब आर्टिकल के अंदर क्या है, आर्टिकल के अंदर इमेज है और ये टेक्स्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली रेंज हो जाएंगे। तो हम इधर क्या करते हैं जी, साइड के बाद इधर लिखते हैं जी आर्टिकल, और इसको हम कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि ये कंटेनर है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। तो ये देखें जी, अब आर्टिकल को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये इमेज आ गया, ये इधर टेक्स्ट आ गया, ये इमेज, ये टेक्स्ट, इमेज और ये टेक्स्ट। तो इस तरह ये रेंज हो गए। अब चूंकि आर्टिकल के अंदर ये दो इसके मेन पार्ट है, अगर आप आर्टिकल को देखें तो एक इसके अंदर इमेज है और एक डिव है, ये दो पार्ट्स है ना, तो दोनों पार्ट्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। तो इमेज जो था ना ये स्ट्रेच हो गया। अब इस स्ट्रेच को बचाने के लिए हम इधर क्या कर सकते हैं, ये जो इमेज है ना इसको फिगर के अंदर हम लिखेंगे तो फिर ये स्ट्रेच नहीं होगा, इसलिए एक हम फिगर का टैग यूज करेंगे, फिगर, फिगर, और इधर से इसको हम इमेज को फिगर के अंदर ले आते हैं। ये अब फिगर को हमने इमेज को फिगर के अंदर लिया है। इसी तरह ये जो इसको सेव करें और ये देखिए, अब ये जो फिगर है ये एक इंडिपेंडेंट हो गया, इसका साइज जो है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हैं जी। ये हमने इसमें जो फर्दर सीएसएस है वो अप्लाई कर लिया है। देखिए आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर जो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका गैप थोड़ा सा दे दिया आर्टिकल के अंदर। इसको सेव करके इसको हम रिफ्रेश करते हैं, इसको सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। ये अभी देखें जी, ये इमेज का साइज एडजस्ट हो गया, जबकि इधर अभी भी स्ट्रेच है, वो इस वजह से कि इसको हमने फिगर के अंदर कर लिया हुआ है ना। तो ये देखें जी सेक्शन, इसको फ्लेक्स हमने 3 रखा था, अब उसके अंदर साइड को सेक्शन फ्लेक्स 1 रख के बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था। ये आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर हमने क्या किया जी, बॉटम पे जो मार्जिन है वो बढ़ा दिया, 50 पिक्सल कर दिया, और डिस्प्ले इसको फ्लेक्स कर दिया, और गैप 25 पिक्सल कर दिया। तो इनके दरमियान जो गैप है 25 पिक्सल आ गया आर्टिकल्स के दरमियान। अब आर्टिकल के अंदर जो डिव है, ये जो डिव है इसको हमने थर्ड 1/3 वेटेज देनी है। ये इसको, ये जो इमेज है इसको 1 देनी है। तो हमने क्या किया, आर्टिकल के अंदर जो डिव है उसको फ्लेक्स 3 कर दिया, और आर्टिकल के अंदर जो फिगर है इसको फ्लेक्स 1 कर दिया। तो ये जो फिगर है ये एक पोर्शन लेगी, और जो ये जो डिव है ये उससे 3 गुना जो है वो स्पेस ले लेगी। अब इसके अंदर हमने जो ए टैग था उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी ताकि वो अंडरलाइन खत्म हो जाए, फॉन्ट इसका बोल्ड कर दिया और कलर अप्लाई कर दिया। तो ये फॉन्ट बोल्ड हो गया, कलर अप्लाई हो गया। अब ये देखिए जो इमेज है इसको भी आपने एडजस्ट करना है, तो इसको हमने सिर्फ क्या करना था, ये इमेज को मैक्सिमम विड्थ हमने 100% कर दी है ताकि इमेज जो है ना वो पूरी विड्थ ले ले, लेकिन ये उसके फिगर के अंदर है। तो पहले आर्टिकल के अंदर हमने फिगर अप्लाई कर ली, दूसरे आर्टिकल के अंदर इधर फिगर नहीं अप्लाई की, तो हमने इधर भी फिगर अप्लाई करनी थी। इधर जाके हमने इसको फिगर अप्लाई कर दी ये, और इसी तरह ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसके अंदर भी हमने जाके इमेज को फिगर के अंदर हमने कैप्चर कर देना था, इनक्लोज कर देना। ये इसको सेव करें और इसको ये देखें जी, अब ये इमेज आ गया और ये टेक्स्ट आ गया, ये इमेज आ गया, ये टेक्स्ट है, ये इमेज और ये टेक्स्ट है। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम इस तरह की जो पेज लेआउट है वो बना सकते हैं। सिर्फ आपने इसमें जो ख्याल रखना है वो स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है। आपको क्लियर होना चाहिए कंटेनर, मेन कंटेनर कौन सा है, सब कंटेनर कौन से हैं, उसके बाद कंटेनर कौन से हैं। तो ये सारा कोड जो है ना
मैं ये अपलोड भी कर दूंगा गिटहब पे, तो आप उधर से ये कोड ले लीजिएगा, लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा कि आप इसको खुद बनाएं, उसके बाद इसको समझें। तो साथ साथ ये जो सेक्शन है इनको आप क्लोज करके तो देख सकते हैं जी, ये ताकि स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाए। हेडर, फुटर, मेन, सेक्शन, असाइड। सेक्शन के अंदर ये आ गया जी आपके एक आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल और ये तीसरा आर्टिकल, ये 3 आर्टिकल। और आर्टिकल के अंदर पहले फिगर है और उसके बाद डिव। हर आर्टिकल के अंदर एक फिगर है और एक डिव है। तो इसको आप फॉर्मेट कर लें, सॉरी फॉर्मेट, तो ये, तो इसको आप जी ट्राई करके तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो चैलेंज हमने 5-6 चैलेंज जो थे इनमें से सबसे मुश्किल चैलेंज कौन सा था और सबसे आसान चैलेंज कौन सा था, और क्या जो सबसे मुश्किल चैलेंज है उसको आप समझ भी सके कि नहीं, ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।